नकारात्मक शब्द बोलने से हमारा जीवन भी नकारात्मक हो जाता है। इसलिए हमें सदैव सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। नमस्कार, मैं नम्रता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएनसी लाइव में। हेलो पीएनसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप ध्यान से जुड़ पाते हैं, ध्यान के महत्व को और गहराई से जान पाते हैं। अध्यात्म के विषयों की, अलग अलग विषयों की जानकारी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से ले पाते हैं। न केवल जानकारी ले पाते हैं बल्कि अपने सवालों को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लाइव पूछ पाते हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर शक्ति गुप्ता मैम। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं शक्ति मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। यदि आप भी कोई सवाल इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या है, कोई भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उस परेशानी को दूर कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कॉल करना होगा। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप अभी फोन उठाए, कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछे। मैम बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। मैम हमारा पहला प्रश्न है, हमें कैसे पता चलता है कि हम सही तरीके से मेडिटेशन कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, तो क्या वो भी ध्यान है या फिर उस वक्त हम ध्यान नहीं कर रहे हैं? एक तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बहुत सारे ऐसे हमें कभी हैवीनेस लगता है, कभी बहुत लाइट फील होता है, कभी बॉडी में कुछ मूवमेंट होती है या सेंसेशन फील होता है। तो और दूसरा कि एक हमें शांति का और रिलैक्सेशन का अनुभव फील होता है कि हम बिल्कुल शांत और बिल्कुल रिलैक्स हो गए जब हम ध्यान से बाहर आते हैं। और दूसरा, जब आपने पूछा कि निद्रा अवस्था, अगर आप ध्यान के दौरान अगर आपको नींद आ जाती है, तो या तो आप बिल्कुल डीप स्लीप में चले गए, आपको कुछ अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अगर नींद में भी आपको अवेयरनेस है कि आपके सराउंडिंग्स में कुछ थोड़ा बहुत आवाज आ रही है या कुछ भी आपको महसूस हो रहा है या म्यूजिक भी सुन रहा है, तो इसका मतलब आप योग निद्रा में हैं, आप सोए नहीं हैं। तो वो भी एक तरीके का ध्यान है। जब हमारी बॉडी, शरीर जो है वो ध्यान के माध्यम से जब बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, शांत और स्थिर हो जाता है, तो हम ऑटोमेटिकली नींद में चले जाते हैं। तो हम वो भी एक तरीके का ध्यान है। जैसे जैसे हमारा ध्यान बढ़ता जाएगा, हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती जाएगी, तो हम उस अवस्था से बाहर आ जाते हैं। यानी उस समय हमें हमारी बॉडी को नींद की जरूरत है, जी, इसलिए हम नींद में इसलिए चले क्योंकि जाते हैं। उसको रिलैक्स, क्योंकि इतना स्ट्रेस, इतना आजकल फिजिकल और मेंटली स्ट्रेस होता है, तो उस दौरान हमारे को, हम सोते भी हैं तो भी एक रेस्टलेसनेस रहता है, डीप स्लीप में नहीं जा पाते हैं। तो जब ध्यान के दौरान हमें नींद आ रही है, तो वो भी एक तरीके का हमारे को रिलैक्सेशन हो रहा है पूरी तरीके से। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान करेंगे तो उस अवस्था से बाहर आ जाएंगे। जी मैम, जैसे अभी आपने मेंटल स्ट्रेस की बात करी, तो ये मेंटल स्ट्रेस के लिए हम ध्यान तो कर ही रहे हैं, ध्यान के साथ साथ हम और क्या चीजें कर सकते हैं? ध्यान के साथ साथ हम स्वाध्याय कर सकते हैं, सज्जन सांगत्य कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम अफर्मेशंस बोल सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश में या हिंदी में जैसे भी आप बोलना चाहें, आई एम पीसफुल सोल, आई एम, या हिंदी में कि मैं बहुत शांतचित आत्मा हूँ। तो इस तरीके से जब हम बहुत सारी अफर्मेशन, मैं बिल्कुल सहज रहता हूँ, तो जब जैसे जैसे हम ऐसे अफर्मेशंस भी ध्यान के साथ बोलते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में हम बोल रहे हैं, तो वैसे वैसे हम देखेंगे कि जो हमारी मनोस्थिति है या जो भी हमारे को स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे हम उस चीज से बाहर आते जा रहे हैं। जी मैम, आपने पूरा प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना क्यों जरूरी है कि हमें प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है? कि वो सब चीजें जो भी हम बोल रहे हैं वो अभी हमारे साथ हो रही हैं। अगर हम भूत में बोलेंगे तो जो हो चुका, और भविष्य में बोलेंगे तो होने वाला। तो भविष्य तो एक तरीके से आप देखें कि कभी आता ही नहीं, ये तो हम हमेशा ही प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। लेकिन हम अपने सोच विचारों में, या तो हम भूत में जीत, जो हो चुका उसके कारण हम दुखी रहते हैं, क्योंकि जो भी चीज बीत जाती है हम उसी को सोच सोच के, प्रेजेंट में सोच सोच के हम अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। और अगर हमारा वर्तमान खराब होगा तो ऑटोमेटिकली जो आने वाला फ्यूचर या भविष्य है, वो उस पर भी हमारा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आज
वही सोच रहे हैं कि अगर सपोज मेरा पर्स चोरी हो गया या मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ और हम ये क्यों हो गया मेरे साथ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे मेरे को ये तकलीफ, मेरे को इसकी वजह से मेरे को ये तकलीफ आ गई, फिजिकल पेन आ गया या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम प्रेजेंट में जो सोच रहे हैं वो हमारे को फ्यूचर में भी वैसा ही हमारा फील करेंगे, वैसा ही हमारे साथ, वैसी ही सिचुएशंस हमारे साथ आएंगी कि हम उस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जब हम कोई भी अफर्मेशन बोलते हैं तो हमें प्रेजेंट टेंस में ही बोलनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप, क्योंकि सांसें हमारी चल रही हैं ना, वो भूत में चलती हैं, भविष्य तो कभी आता ही नहीं है एक तरीके से। तो जैसे अगर हम, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जैसे भी हमारे विचार हमें ज्यादा आए तो हमें अपनी सांसों के साथ एक हो जाना चाहिए, उससे हम प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में ही स्थित रहते हैं। मैम, वर्तमान क्षण में रहना ही अपने काम के प्रति जागरूक जी। तो मैम, अभी हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, तो पहले उनसे बात कर देते हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा सुनील कोहली। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नारायणा विहार, नई दिल्ली। पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। मैं एक्चुअली में कुछ धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ और तो उसमें हम जैसे कई बार सबका सहयोग से काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग हमें हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं या वो कहते हैं कि आपने हमें ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो अननेसेसरी ये चीजें जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती है, तो कैसे हम चीजों को इनको हटाएं और अपना जो काम हम अच्छा काम करते रहें, ये पूछना चाह रहा था जी। धन्यवाद। अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े। सब आप ध्यान कर रहे हैं? अमित जी, मैं सुनील सॉरी सुनील जी, आप ध्यान कर रहे हैं? हाँ जी, मैं करता हूँ, ध्यान करता हूँ जी। जी, तो आप हमारा आनापानासती ध्यान करते हैं? हाँ वो कोशिश करता हूँ। अगर दूसरा मैं जो पहले से कर रहा था उसको भी कर रहा हूँ, ये भी थोड़ा साथ कर रहा हूँ भी। हाँ जी। तो आप जैसे कह रहे हैं कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं या जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो उनकी बातें ध्यान हमें आती हैं, तो उसकी वजह से डिस्टरबेंस होती है। तो उसका सब सीधा सा माध्यम है कि आप अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो, और सबको साथ लेके ही चलते हैं, तो जैसे जैसे सबकी कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से आप लोगों को काम देते हैं या उनको अपने साथ जोड़ते हैं। तो जब भी आपको ध्यान के दौरान आपको ये विचार, कुछ भी तरीके के विचार डिस्टर्ब करें, तो आप बस अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं, वापस अपने सांसों के साथ आ जाएंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस तरीके के लोगों की जो भी बातें हैं वो आपको इफेक्ट होना बंद हो जाएंगी और आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे अच्छे से। जी, तो सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। जी, मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। इनका सवाल है, ध्यान में किन किन अवस्थाओं से गुजरना होता है? आनापानसती ध्यान से संतोषजनक स्थिति तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये सब आपके अपने ऊपर निर्भर है कि आप कितना ध्यान करते हैं, कितना स्वाध्याय, कितना सज्जा सांगते करते हैं। इन सब चीजों के ऊपर ही आपकी जो ध्यान की जो जर्नी है वो इफेक्ट करती है। और इसमें कितना समय ये कोई भी नहीं बता सकता। अगर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे, प्रचार करेंगे और सज्जन सांगते करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी ग्रोथ है वो फास्टर हो जाएगी। तो आप, ये सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आपको वो स्थिति में, आपको कब, आनंद की स्थिति में आप कब पहुंचेंगे। तो जितना आप ध्यान करेंगे और जितना आप प्रचार करेंगे, उतनी जल्दी आप इन सब चीजों से ऊपर उठ के आप आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे। जी, मतलब ध्यान के साथ साथ ध्यान प्रचार करना भी बहुत जरूरी है। जी, हम अगला प्रश्न जानेंगे। इनका सवाल है, जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो श्वास पर ध्यान देने की बजाय प्राणायाम होने लगता है, इस आदत से कैसे छुटकारा पाएं? जब भी आपका आप डीप ब्रीथ कर 2 बार, 3 बार या 4 बार गहरी लंबी सांस भरें और मुंह से छोड़ें, इस प्रैक्टिस को करके फिर आप ध्यान में जाएंगे और अपनी बार बार अपनी सांसों के साथ, जैसे हम कहते हैं कि आप अपनी सांसों के साथ एक रहें। तो आप प्राणायाम ना करके, क्योंकि हो सकता है कि आपको प्राणायाम करने की आदत हो
आप रोज सुबह करते हो तो इसलिए वापस आप बार बार प्राणायाम पे चले जाते हैं। आप सिर्फ अपनी आती हुई सांस नॉर्मल, जो आप सांस ले रहे हैं अभी, जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपकी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ जब आप एक हो जाएंगे, जब आप उसको सिर्फ महसूस करेंगे, तब ऑटोमेटिकली आप इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे कि आपकी बार बार आप प्राणायाम के उसमें चले जाते हैं। तो आप सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करिए, उनके साथ कुछ भी, ना आपको तेज लेना है, ना आपको स्लो करना है, ना रुकना है, ना कुंभक रेचक, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे चल रही हैं। तो आप सिर्फ इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। जी हम दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्ते मैडम। मेरा नाम दिलीप कुमार राय है, मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। दिलीप जी, मेरा बहुत बहुत क्वेश्चन स्वागत। है मेरा मेरा क्वेश्चन है ये है कि ध्यान कैसे करे, और ध्यान में जब बैठता हूँ तो मन इधर उधर सारा चिंता आ जाता है और ध्यान ठीक से हो नहीं पाता है, जी कैसे करे? और सर, आप ध्यान से जुड़े, आप कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ध्यान करने की बहुत साधारण और बहुत अच्छी हमारी विधि है आज जो आनापानासती ध्यान। पैरों को आप क्रॉस कर लीजिए, हाथों में हाथ, और आंखों को बंद कर लीजिए। अगर आप चश्मे पहनते हैं तो आप चश्मे को उतार लीजिए और एक कम आरामदायक स्थिति में जैसे भी आप बैठना चाहें, चाहे आप आलती पालती मार के बैठे सुखासन में, या पैरों को स्प्रेड करके, या चेयर पे, बस पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों में हाथ, और आंखों को बंद कर लीजिए, और अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएंगे। और जितनी आपकी एज है आप उतने मिनट हर रोज ध्यान कीजिए। तो जैसे जैसे आप इस और आपने कहा कि जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मन इधर उधर जाता है या चिंताओं में घिर जाता है। तो जब भी कभी ऐसा हो, क्योंकि मन तो हमारा चंचल है, मंकी माइंड है, तो वो इधर उधर जाएगा, उसका काम ही है ये हमारे को इधर उधर डिस्टर्ब करना। तो जब भी आपका मन इधर उधर जाए या चिंता में घिरे, तो आप वापस अपनी सांसों को महसूस करेंगे, अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को। तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप इस चिंता मुक्त हो जाएंगे और आपका ध्यान जो है वो अच्छा लगने लगेगा। जी, तो दिलीप जी, जैसे कि मैम ने कहा कि मन का तो काम ही है विचारों को पैदा करना, लेकिन आपको ध्यान करना है। जब आप नियमित ध्यान करेंगे, जब आप नियमित इसका अभ्यास करेंगे, तो अपने आप ये जो विचार है वो कम होने लगेंगे। तो जो विधि मैम ने आपको यहाँ बताई है, उस विधि के अनुसार आप ध्यान करें। 40 डेज मेडिटेशन का चैलेंज का संकल्प लेके आप ध्यान करें कि आपको 40 डेज ध्यान करना ही करना है, और 40 डेज के बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, नाम बताइए अपना। शीशा नाम बोल रहे जी, कुरुक्षेत्र से। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नाम एक बार दोबारा जान सकते हैं? शीशान। सीसाराम शीशान। जी, बताइए सर, अपना प्रश्न बताइए। मैं प्रसन्न है जी, जब मैं ध्यान करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई देख रहा है, और ऐसा ऐसा भी लगता है कि मेरे पास कोई है, परछाई वगैरह भी। तो जी, और लाइट सी दिखी है जी सूरज की तरह, थोड़ी देर, 1 सेकंड, जी तो फिर उसके बाद गायब होगी जी। क्या मैं ठीक जा रहा? जी सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो श्याम जी, जो आप ध्यान से जी। जुड़े। और आप जो कह रहे हैं कि मेरे को ध्यान के दौरान लाइट दिखी या कोई कि शैडो सा परछाई दिखी, तो आप ध्यान में, हमें बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं, कोई घबराने या डरने की बात नहीं है। आपका ध्यान बहुत सही हो रहा है, आप ध्यान करते रहिए रेगुलर, तो डेफिनेटली आपको खुद आपके कि आपको कौन दिख रहा है या कौन मास्टर आपसे कुछ कहना चाह रहा है वो स्वतः ही पता चल जाएगा। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, हेलो,
हेलो हेलो, हेलो जी हेलो। मैम, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं उषा बोल रही हूँ दिल्ली से। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मतलब 5-6 महीने से कर रही हूँ, और कभी कभी बिल्कुल लगता नहीं है, मैं घंटों बैठे रहते, ऐसा लगता बस मैं आंख बंद करके बैठी हूँ, कुछ भी फील नहीं होता है। और दूसरी चीज, आप लोग जैसे ये बोलते हैं ना कि मेडिटेशन जो करता है उसको प्रचार करना जरूरी होता है, तो मैं लोगों से कहती हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। लोग ऐसे ही बस बोलते हैं कि क्या मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत है। तो क्या ये जैसे मेरे साथ होता है, मैं प्रचार करने की कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा, तो मेरा मेडिटेशन जो है वो सही है या नहीं, जी उषा जी, आप मुझे समझ नहीं आ रहा है। जी उषा जी, आप 5-6 महीने से ध्यान कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और आपका ध्यान बिल्कुल सही जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है हमारा कि हमें लगता है कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा या हमारे से आज ध्यान नहीं हुआ, लेकिन आप रेगुलर बैठ रही हैं। क्योंकि बहुत कभी कभी बहुत अच्छा होता है, कभी कुछ मन विचार बहुत ज्यादा आते हैं, कभी ऐसा महसूस होता है, कभी आप निंद्रा में चले जाते हैं, कभी आप जैसे कहा कि आपको ऐसा लगा कि मेरे को ध्यान नहीं हो रहा। हर दिन की स्थिति अलग होती है, तो उसमें कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है आपके साथ। और दूसरा ये कि आपका काम है लोगों को बताना, जिसको उस वक्त उस चीज की जरूरत होगी, डेफिनेटली वो ध्यान में आएंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। आपको बस कहना है, आप अपना काम करते रहिए, वो ऑटोमेटिकली जब भी जिसको आना होगा वो डेफिनेटली आएगा। उसमें आपका कुछ रोल नहीं है, बस आपको बताना है लोगों को, वो आप बताते रहिए। जी, तो उषा जी, जैसे कि मैम ने बोला कि आप अपना काम करते रहिए, आप ध्यान का प्रचार प्रसार करते रहिए। हर सोल का अपना प्लान होता है, जब उसे ध्यान में आना होगा तो वो आएगा ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। इनका प्रश्न है, कल के मेडिटेशन में एनर्जी फ्लो महसूस हो रहा था, मेरा शरीर हिल रहा है ऐसा मुझे लग रहा था। क्या ऐसा होता है? मैं पहले भी ये एहसास ले चुकी हूँ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? जब हम ध्यान करते हैं तो ये भी एक अनुभव है कि हमें हमारी जो बॉडी है वो जो है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है, हिलना शुरू कर देती है। तो जब एनर्जी का बहुत ज्यादा फ्लो हमारे अंदर होता है और उसको बैलेंस करना होता है, तो वो कई बार हिलती है। तो उसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। तो जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है आप उसको एंजॉय कीजिए। जी मैम, जैसे एनर्जी का फ्लो, जैसे बोलते हैं कि यूनिवर्स से एनर्जी आ रही है, हम्म। तो क्या एनर्जी आती हुई भी फील होती है? ऐसे एक्सपीरियंस भी होते हैं? हाँ, जब आपको यहाँ पे फील होगा कि कुछ आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली कई बार ऐसा फील होता है कि हाँ, जैसे आप बैठते ही हैं और बैठते ही आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ एनर्जी आ रही है, तो वो भी फील होता है। जी मैम, बहुत सारे ना कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो ऐसे एक था कि मेडिटेशन में आईज दिख रही है, तो क्या इसका कुछ मीनिंग होता है कि आईज हमें क्यों दिख रही है, या हर किसी का एक्सपीरियंस उनको खुद ही पता चलता है? एक तो सबसे बड़ी बात कि किसी मास्टर की आपको आईज दिख रही है या वो किसी सिंबॉलिक उसमें दिख रही हैं, तो वो आपको डेफिनेटली जब धीरे धीरे आप ध्यान करेंगे तो उसका आंसर आपको आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, कि वो किस मास्टर की हैं या वो क्या क्या उसका मतलब है। तो वो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है और अपना हर चीज। क्योंकि जो अगर मैं आपको बताऊंगी तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, और आप कुछ सीखोगे या आपके लिए कुछ अलग मैसेज होगा तो वो आप अपने जर्नी से ही सीख सकते हैं। जैसे पत्री सर कहते हैं, अनुभव ही ज्ञान है। जी, अगला प्रश्न जान लेते हैं मैम। इनका प्रश्न है, मैं एक टीचर हूँ, मुझे सुबह सारा काम करना पड़ता है, मैं शाम को ही मेडिटेशन कर पाती हूँ, तो कुछ गलत तो नहीं है इसमें? नहीं, आपको जब भी समय मिले, जब भी आप कंफर्टेबल हो, तभी आप ध्यान कर सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सुबह ही करना है। जब भी आप फ्री हो तभी कर लीजिए। जी, तो दर्शकों, आनापान सती ध्यान बहुत ही सरल ध्यान है, आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आप ध्यान से नहीं जुड़े हैं, आप अभी तक हमारे YouTube चैनल्स को भी सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक आपने अगर, तो आज ही हमारे चारों YouTube चैनल्स PMC हिंदी, PMC हिंदी टीवी, PMC हिंदी हेल्थ और PMC हिंदी क्लिप्स, इन चारों YouTube चैनल्स को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए,
ध्यान से जुड़ना चाहते हैं, ध्यान की विधि जानना चाहते हैं, निर्देशित ध्यान करना चाहते हैं, म्यूजिक मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आपको सारी वीडियोस हमारे चैनल पर प्राप्त होगी। केवल ध्यान नहीं, अध्यात्म के बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में हमें अभी नहीं पता है। हम यही प्रयास करते हैं कि हम आप तक बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से आपको जागरूक कर सके, आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में मदद कर सके। तो हमारे YouTube चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान आपको वहां से प्राप्त हो सकता है। जी, अगला प्रश्न जान लेते हैं मैम। इनका सवाल है, मन शांत है लेकिन फिर भी ध्यान करते टाइम डर लगता है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शक बने हुए, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैम, मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। पूछिए अपना सवाल। मैम, नेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसमें पौधा क्लीनिंग के लिए कैसे मेडिटेशन करें, किस टाइम करें? कैसे मेडिटेशन करें, किस टाइम करें, ये आपका प्रश्न है। जी जी, जी, मैं आनापानी तो करता हूँ उपासना से, लेकिन पौधा क्लीनिंग नहीं हो रही, नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। मेरे को क्लियर नहीं हुआ क्या चीज इन्होंने बोला कि ऑरा हीलिंग पूछ रहे हैं कि ऑरा हीलिंग, आनापानसती ध्यान करते हैं, विपासना भी करते हैं। ओके। तो सर, आप ध्यान कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और दूसरा ये कि जैसे जैसे आप ध्यान करते रहेंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपकी जो, चाहे वो ऑरा क्लीनिंग हो, फिजिकल बॉडी ब्लॉकेजेस हो, जो भी चीजें हैं वो अपने आप ही होती चली जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर जो है वो ध्यान, आपकी जितनी एज है एटलीस्ट उतने मिनट आपको रोज ध्यान करना है। और अगर आप ज्यादा ध्यान करेंगे, अपनी अकॉर्डिंग टू एज से ज्यादा आप ध्यान करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा आपको इन चीजों के बारे में पता लगेगा। और दूसरा ये कि आप स्वाध्याय कीजिए, जिससे आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त होगा। तो ऑटोमेटिकली आपके जो भी प्रश्न है, बहुत सारे बुक्स में हमारे को इन सब चीजों के बारे में बताया गया है, जिससे हमें उसकी नॉलेज हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान आप रेगुलर कीजिए, और जितना टाइम ज्यादा से ज्यादा आप कर सकें उतना ही देर करें। जी, तो सौरभ जी, रेगुलर मेडिटेशन तो आपको करना ही है, लेकिन साथ साथ स्वाध्याय को भी अपने जीवन में शामिल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, प्रश्न दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मन शांत है लेकिन फिर भी ध्यान करते टाइम डर लगता है। जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे होती हैं अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, जिसकी वजह से हमारे को डर उत्पन्न होता है। तो आप एक तो अफर्मेशन कर सकते हैं, और दूसरा जब भी आपको डर लगता है तब आप वापस, जैसे हम विचारों के लिए कहते हैं, वैसे ही हम अपने डर के को भी काबू करने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। जैसे जैसे आप ध्यान आपका बढ़ेगा, वैसे वैसे जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, जो भी आपके पुराने ऐसे विचार हैं जिनकी वजह से आपको ये डर लग रहा है, वो धीरे धीरे वो खत्म होते चले जाएंगे। और आप अफर्म कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल निडर हूँ, मैं बिल्कुल शांतचित्त आत्मा हूँ, मुझे सब चीजें सहजता से प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी हमारी अफर्मेशंस हैं जिसको हम रूटीन में, हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं, रात को सोते हुए बोल के सोएं, जब ध्यान में बैठ रहे हैं तो हम बोल के बैठें। तो हमारे को आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो डर लगने की स्थिति है उससे आप बाहर आ जाएंगे। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम निर्मला। कहाँ से बात कर रहे हैं? इंदौर से। पूछिए अपना सवाल। मेरे को ना ध्यान में बैठती हूँ ना, तो मुझे ना सीनियर सिटीजन के ना बहुत ऐसे लगता है, बहुत दुख में, मतलब ऐसे लगता है। और मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ ना, तो मुझे दुख की इतनी फीलिंग आती है कि वो करने लगता है। जी, तो आप जानना क्या चाहते हैं कि ये क्यों होता है आपके साथ? मतलब ऐसे उससे उभरने के लिए क्या करूँ? जी, तो मैम, जैसे अभी आपने कहा कि मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे सीनियर सिटीजन के लिए दुख ज्यादा महसूस होता है, तो आप अपने ग्रुप में, आप मंदिर जाते हैं या पार्क में जाते हैं, तो आप अपने साथ अपनी एज ग्रुप के लोगों को ध्यान में जोड़ सकते हैं। तो अगर आप उनसे कहना शुरू करेंगे, ध्यान में जोड़ना शुरू करेंगे अपने साथ कि मैं भी ध्यान करती हूँ, आप भी ध्यान कीजिए, आप उनको बताइए ध्यान की विधि,
तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप लोगों को अवेयर करेंगे तो धीरे धीरे आप खुद इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। जो आपको अंदर से दुख आ रहा है सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो डेफिनेटली आप उससे बाहर आ जाएंगे। आप लोगों को बताना शुरू कीजिए, आप सभी एज के ग्रुप को बता सकते हैं सॉरी, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए जैसे आपको मन में आ रहा है तो आप उनको भी ज्यादा जोड़ सकते हैं अपने साथ के लोगों को। जी, तो मैम आप खुद तो ध्यान कर ही रहे हैं, साथ ही आपको ध्यान प्रचार भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि यदि आप घर बैठे पिरामिड्स बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ujafai.com पे जाएं और वहां से आप अपने लिए पिरामिड्स ऑर्डर कर सकते हैं। आपको जिस भी पिरामिड की जरूरत है, यदि आप हेड कैप मंगवाना चाहते हैं, अपनी बॉडी की हीलिंग के लिए पिरामिड्स मंगवाना चाहते हैं, या वॉल हैंगिंग के तौर पे पिरामिड को लगाना चाहते हैं, तो आप मंगवा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, और साथ ही यदि आप अपने नजदीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको जानकारी नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए भी हमारी दूसरी वेबसाइट www.pmchindi.com पे आप जाइए। वहां पे आपको एक सेक्शन मिलेगा पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स का। वहां आप देख सकते हैं कि आपके नजदीकी क्षेत्र में कौन कौन से पिरामिड सेंटर अवेलेबल हैं। साथ ही वहां पे नंबर्स भी मौजूद है, आप कॉल करके भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैम अगले दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम नरेंद्र कुमार गुप्ता है जी। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं वीरपुर चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी। पूछिए अपना सवाल। ये जो हमारे जीवन में रिश्तेदार, दुश्मन और दोस्त बनते हैं, ये सोल प्लान में होते हैं या कर्म फल की वजह से मिलते हैं हमें? नरेंद्र जी, पहले तो आप ये बताइए कि आप ध्यान कर रहे हैं या नहीं? करते हैं जी। ध्यान करते हैं। तो सर हाँ जी। हमारा सोल प्लान हमारे कर्मों के हिसाब से ही बना है। तो सब कुछ कर्मा के हिसाब से ही हम इस जीवन में जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है, या जो भी हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, या जिन्हें आप दुश्मन कोई नहीं होता है, वो हमें सिखाने के लिए ही हमें आए हैं। कुछ भी हमारे साथ, अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है या कुछ बुरा बोल रहा है, तो डेफिनेटली हमने पिछला कुछ ऐसा किया है जिसको सिखाने के लिए वो हमें इस जीवन में हमारे साथ ऐसे रिलेशंस में आए हैं। तो सब कुछ हमारे कर्मा और सोल प्लान, कर्मा के हिसाब से ही हमारा सोल प्लान बना है, तो उसी हिसाब से हमारा जीवन चलता है। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। जी नमस्ते मैम, मैं नवीन बात कर रहा हूँ। मेरा नाम नवीन है और मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ मैम, उधमसिंह नगर के रुद्रपुर से। जी नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मैम थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली मैंने ना ये यूट्यूब पे कुछ वीडियो सर्च करते करते मेरे को हिंदी का मुझे चैनल मिला, तो मैं वीडियो देखने लगा, और वीडियो देखते देखते मुझे ना मुझे भी मन करा कि मैं भी मेडिटेशन करूं जी। राइट। तो मैंने स्टार्ट किया। अभी मेरे को हम लोग 6-7 दिन हो चुके हैं जी। मैंने जब फर्स्ट डे किया था ना, तो मेरे को बहुत तेज मतलब वाइब्रेशन हुई 2-3 बार, और कुछ ऐसा मुझे दिखा। लेकिन उसके बाद पूरा दिन मुझे ना फिर ऐसा मेरा बॉडी ऐसा घूमना है, मतलब पूरा दिन मुझे ऐसा लग रहा है। अभी भी आज भी मतलब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मॉर्निंग और इवनिंग में 1-1 घंटा। हाँ जी। और जैसे आज मॉर्निंग में मैं अपनी छत पे कर रहा था, तो मुझे भी बहुत तेज वाइब्रेशन हुई 2 बार। और लास्ट में जब मेरा मेडिटेशन खत्म होने वाला था, तो मेरे ना एक राइट साइड में ये आई के ऊपर एक फ्लैश लाइट हुआ, मतलब 5 से 7 सेकंड के लिए। जी। आज पूरे दिन मेरा सर घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आँख बंद कर रहा हूँ तो मुझे पूरी बॉडी घूम रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे मैम मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? जी नवीन जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने YouTube चैनल देख के मेडिटेशन का आनापानासती ध्यान करना शुरू किया। और जो भी आपको ध्यान में अनुभव हो रहे हैं कि आपको शरीर घूम रहा है, या
आपको लाइट नजर आ रही है, तो वो सब ध्यान के हमारे अनुभव हैं। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे और आप हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या बहुत तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं। 7 तरीके के एक्सपीरियंस तो हैं ही, और उसके अलावा भी बहुत तरीके के एक्सपीरियंस लोगों को होते हैं। तो आप जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के हमारे ध्यान में अनुभव होते हैं। और आपका ध्यान बिल्कुल सही है, आप रेगुलर ध्यान करते रहिए, आपका ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है। जी नवीन जी, ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता है, तो आप जैसे ध्यान कर रहे हैं वैसे ध्यान करें और ध्यान के हर अनुभव को साक्षी भाव से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अभी 16 से 20 अक्टूबर तक महायोग ध्यान कुंभ का आयोजन होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उन्हें उस महायोग ध्यान कुंभ में क्यों आना है, क्या लाभ उन्हें प्राप्त होगा। जी हाँ, हमारा 16 अक्टूबर से 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ध्यान महायोग कुंभ है ऋषिकेश में, गंगा के तट पे। आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वहां रजिस्टर करें और वहां आए, क्योंकि इतने कम से कम 7 से 10 हजार लोग वहां पर होंगे। और एक साथ जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे जो भी हमारे शारीरिक या फिजिकल जो भी चैलेंजेस हैं, हमारे पेन है या कोई बीमारी है, तो वो दूर होता है। इमोशंस के ऊपर हमारा काम होता है। बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस हैं जो हम ग्रुप में ध्यान करने के दौरान इतने सारे लोगों के साथ, इतनी सारी एनर्जी ऊर्जा के साथ जब हम ध्यान करते हैं तो वो अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं, अपने आप ही हम उन अनुभवों से बाहर आ जाते हैं। तो इस मौके को बिल्कुल अपने हाथ से ना जाने दें। और बिल्कुल बहुत सारे मास्टर्स पूरी दुनिया से, मतलब भारत में जितने भी मास्टर्स होते हैं वहां पे वो लोग आएंगे और लाइव क्लास देंगे, फ्री क्लासेस होंगी। तो वहां पे और ध्यान के साथ साथ हमारी कैलकुलर एक्टिविटीज भी, सांस्कृतिक प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो बहुत एनर्जी वहां पे फील होगी आप लोगों को। तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचे और उस ऊर्जा का आनंद उठा सकें। तो जरूर आप लोग हमारे MYD के जो वेबसाइट है उस पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, और फ्री क्लासेस हैं वहां पर, और भोजन भी फ्री है। आपको सिर्फ जाना है और अपना रहने का स्वयं करना है, बाकी सब कुछ वहां पे भोजन और क्लासेस सब कुछ फ्री है। आप जाइए और उसका आनंद उठाइए। जी, तो दर्शकों, यहाँ पे मैम ने आपको बताया कि महायोग ध्यान कुंभ इवेंट में आपको क्यों आना है, कैसे आप सामूहिक चेतना से जुड़ पाएंगे। गंगा किनारे प्रकृति की गोद में जब हम ध्यान करेंगे तो कितना ज्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, और साथ ही बहुत सारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स की गाइडेंस हमें प्राप्त होगी। तो यदि आप भी इस इवेंट में आना चाहते हैं तो अभी ही रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। हमारी वेबसाइट है mydkindia.org। आज ही इस पे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। वहां पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होंगे। वेबसाइट में दोबारा बता रही हूँ, mydkindia.org। मैम, अगले दर्शक जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो हेलो, जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनिल है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत मेरा है। नाम अनिल है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। जी अनिल हेलो जी, अनिल जी, आप टीवी की वॉल्यूम धीरे कर लीजिए और हमसे फोन पे बात कीजिए। पूछिए अपना सवाल। अब मेरा सवाल ये है कि ध्यान में बैठने के लिए, जैसे मैम कह रही है कि सांसों पे ध्यान देना चाहिए, हाँ जी, इसके अलावा भी कोई तरीका है जिससे हम बैठ के ध्यान लगा सकें? नहीं सर, आनापानासती में हम सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं बस। और हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है, आंखें बंद करनी है, बस हमारा इतनी ही टेक्निक है जो हम लोग फॉलो करते हैं। आनापानासती ध्यान हम इसी विधि से करते हैं। वैसे तो बहुत सैकड़ों विधियां हैं ध्यान की, लेकिन हम लोग इसी ध्यान को प्रमोट करते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको कहीं पर भी
कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके का। आप कभी भी किसी भी समय कैसे भी, चाहे आप अपने बेड पे कीजिए, सोफे पे कीजिए, चेयर पे कीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप ध्यान कर सकते हैं। तो हम सिर्फ इसी विधि को फॉलो करते हैं। जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। हरीश प्रसाद जोशी। हरीश शॉर्ट में लिखिए हरीश। जी हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? चेन्नई से। मैं 55 साल का हूँ। जी सर, बताइए क्या सवाल है आपका? एक्चुअली क्या है कि करीब बचपन से ही मुझे कानों में अनहद नाद सुनाई देता था जी। और मैं उसको लेके बहुत दिनों तक कंफ्यूजन था कि क्या आवाजें हैं करके। करीब 30-40 साल पहले मुझे मालूम पड़ा कि ये अनहद नाद है करके। जी और अब करीब 1 महीने से मैं अपने इनके पितामह के कुछ पूरे वीडियो ये सब देखा, तो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले से मैं क्रिया योग कर रहा था। हाँ जी। मुझे एक सवाल करना था। जब हम मतलब जब हम सांसों पे ध्यान लगाते हैं उनके बोलने के हिसाब से, तो कुछ समय के बाद में केवल अनंतनाद रह जाता है, सांसें गायब हो जाती है, सांसें नहीं रहती, केवल अनंतनाद चलता रहता है। तो क्या करना चाहिए? सर ये तो बहुत अच्छी स्थिति है, आप ध्यान कर रहे हैं। आपने सबसे पहले तो उसकी बधाई मैं आपको दूंगी। और दूसरा, जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे को ध्यान, सांसें मतलब महसूस होना बंद हो जाती हैं और सिर्फ नाद की रह जाता है, तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। आप उसको एंजॉय कीजिए और जैसे जैसे आप धीरे, उसकी चिंता नहीं कीजिए कि सांसों पे आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि इतना डीप आप चले गए कि आपको सिर्फ नाद सुनाई दे रहा है, तो अनहद नाद सुनाई दे रहा है। तो आप जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे तो आपको, आपकी स्थिति और बढ़ेगी। तो आप करते रहिए, डेफिनेटली आपको, आपकी जो और ज्यादा आप इसमें डीपर जा सकेंगे ध्यान में। जी हरीश जी, जैसा कि मैम ने यहाँ पे बोला कि आप अपनी सांसों पर ही ध्यान दीजिए और जो ये स्थिति है वो बहुत अच्छी स्थिति है। तो ध्यान में होने वाले अनुभव को साक्षी भाव से देखते हुए आप निरंतर यूं ही अपने ध्यान को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है, अगर मैं ध्यान करता हूँ तो क्या इससे घर पर मेरे परिवार के सदस्यों को अपने स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलेगी, खासकर बच्चों को जो लंबे समय तक ध्यान नहीं कर सकते? देखिए, जब आप ध्यान करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होता है, लेकिन आपको देख के लोग ध्यान करने लगेंगे तो उसका बेनिफिट वो धीरे धीरे प्राप्त कर पाएंगे। कि ये कि जैसे, या फिर आप जैसे ध्यान कर रहे हैं, बच्चे छोटे हैं तो आप उनके पास बैठ के ध्यान करें, तो डेफिनेटली उस ऊर्जा का इफेक्ट उनको भी पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती है तो वो सभी परिवार वालों को इफेक्ट करती है। अदरवाइज खुद ध्यान करना ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनको जरूरत होती, 5 साल से कम बच्चों को ध्यान की जरूरत ही नहीं है। उनको, वो ऑलरेडी प्रेजेंट मोमेंट में ही रहते हैं। तो उसके बाद अगर है तो वो धीरे धीरे आप उनको सिर्फ, अगर 5 साल के हैं या 6 साल के हैं तो 6 मिनट बस, इससे ज्यादा ध्यान की उनको जरूरत ही नहीं होती है। तो आप उनको ध्यान की विधि सिखा सकते हैं। थोड़ी देर, जितनी देर भी बैठे काफी है उनके लिए। और जब बच्चे सो रहे हैं या बच्चे बैठे हैं, आप उनके साथ आप बैठ के ध्यान कर, मतलब आप ध्यान कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत असर उनका, बच्चों को भी उस ऊर्जा का अनुभव जरूर होगा। जी, हम दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार, नाम बताइए अपना। रविंद्र कुमार सिंह। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिहार हाजीपुर से बात कर रहा हूँ मैडम। पूछिए अपना सवाल सर। मैडम, मैं आर्मी में था तो मैं लेह में पोस्टेड था। तो जी, तो जी। मैडम, तो मुझे वहीं पर लेह में ही साधु मिले थे, तो उनसे मेरा कुछ सर्विस के लिए बातचीत होती थी। हाँ जी। तो मुझे पहले से तंत्र वगैरह का शौक था, ध्यान वाला नहीं जानता था। तो वो मुझे बोले कि मैं तो तुम्हारा कुंडली को एक्टिवेट कर देता हूँ। जी। मुझे तो पता कुछ चला नहीं उसी समय, लेकिन उन्होंने जैसे जैसे कुछ किया उसके बाद में पेट वगैरह से सीहना शुरू होके और सर पर मतलब लग रहा कि जो पूरा है ना सर का ऊपरी हिस्सा, हाँ जी। वो हाथ रखने से धक 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 मारता था। फिर उन्होंने बोला कि मतलब कान को नीचे से मूलाधार से उठाने का बता दिए कि किस तरह से भावनाओं के माध्यम से उठाया जाता है। तो मैं काफी टाइम तक करता था। उसके बाद मैं सो जाता था, पता नहीं चलता था कितना देर सोया। उसके बाद जो होता है बहुत कुछ देखा उस पीरियड में, बाकी मैं छोड़ दिया मैडम।
और अभी मैं कर रहा हूँ तो मुझे सफलता नहीं मिल रही है। मैं 10 साल छोड़ दिया, कुछ ऐसा घर में परेशानी आया आज रिटायर आने के बाद में, जी तो मैं क्या करूँ अभी इसके विषय में समझ नहीं आता है। क्योंकि अब मैं बैठता हूँ तो मुझे ध्यान लगता नहीं, चाहे कोई भी चीज पहले वाला अनुभूति नहीं होती है। मैं गाँव में आ गया हूँ। जी, तो अभी आप ध्यान से दोबारा जुड़ना चाहते हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे जुड़े? जी जी तो सर जैसे हमने बताया कि आनापानासती ध्यान आप कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे अपनी सांसों के साथ एक होंगे, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों में हाथ और आंखों को बंद कर लीजिए। अगर चश्मे पहनते हैं तो उतार दीजिए। और आपने 55 ईयर्स अपनी 55 साल अपनी उम्र बताई है, तो इतने मिनट आपको एक दिन में ध्यान करना ही है। तो जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे और 40 दिन का आप संकल्प लेके आप ध्यान करिए, तो डेफिनेटली आपको मतलब फर्क पता चलेगा। और 40 दिन बाद आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप लगातार बिना एक दिन भी ब्रेक किए आपको 40 दिन लगातार ध्यान करना है। अगर एक दिन भी आपने ब्रेक किया तो दोबारा से आपको 40 दिन करना पड़ेगा। तो आप लगातार 40 दिन 55 मिनट्स आप रोज ध्यान कीजिए, तो डेफिनेटली आपको जो भी आपकी स्थिति है वो धीरे धीरे आप उससे बाहर आ पाएंगे। जी, तो सर बहुत ही सरल विधि है हमारे आनापानसती ध्यान की, जैसे कि मैम ने बताया ही है। आपको अपनी हाथों की उंगलियों को फंसाना है, पैरों को क्रॉस करना है और आंखों को बंद करके केवल और केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना है। ज्यादा जानकारी के लिए आप आज ही हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत सारा ज्ञान वहां से प्राप्त होगा और जो अनुभव आपको अभी इस समय हो रहा है वो बहुत सारे आप देखेंगे कि लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जो ध्यान के बाद बिल्कुल चेंज हो गए हैं। जैसे मैम ने बोला कि जब आप ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो ध्यान के बाद के जो एक्सपीरियंसेस है वो अलग हैं। तो आप 40 डेज का चैलेंज लेके ध्यान शुरू कीजिए और 40 डेज के बाद अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। तो इनका सवाल है, अगर शुरुआत में दिन में कितनी बार ध्यान करने की आवश्यकता होती है? उम्र के अनुसार यदि 30 वर्ष कम से कम 30 मिनट नियमित रूप से अभ्यास में अच्छा होने के लिए दिन में कितनी बार आवश्यक है? मुझे ज्यादातर सुबह में और एक बार शाम को समय मिलता है। क्या ये ठीक है या और अधिक करने की आवश्यकता है? आपको जब भी समय मिलता है आप तभी ध्यान कर सकते हैं। आपको सुबह और शाम को 2 टाइम मिलता है ध्यान, तो काफी है। आप 30 मिनट, जितनी आपकी एज है उतने मिनट मिनिमम करना ही है। अगर आप उससे ज्यादा टाइम करते हैं तो वो आपके लिए प्लस है। बस जितना टाइम, जब भी आपको 5 मिनट का टाइम भी मिल रहा है तो भी आप आंखों को बंद करके हाथों को क्रॉस करके बैठ सकते हैं। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि मतलब इससे ज्यादा, जितना टाइम मिले, जब टाइम मिले, जहां टाइम मिले आप कर सकते हैं। जी, मतलब जबरदस्ती हमें नहीं, जबरदस्ती नहीं। अपना जो काम आपका रूटीन है वो जरूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि आप वो सब छोड़ दीजिए और आप ध्यान ही करिए, क्योंकि हम गृहस्थ में रह रहे हैं तो जरूरी है कि हम अपने काम, दिनचर्या, जो हमारा जो रूटीन है, जो हमारे जरूरी काम है, उनको करते हुए हम जब भी हमें समय मिले हम तभी ध्यान करें। जी मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, आज पहली बार ध्यान के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मेरी सांसें लगभग बंद हो गई है। मैं डर गई कहीं सांस पूरी बंद ना हो जाए। मेडिटेशन खत्म होने तक ये एहसास रहा और बॉडी बिल्कुल फील नहीं हुई, जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये सांस रुक जाने से कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? थोड़ी सी बेचैनी सी लगती है, मैं थोड़ी डरी हुई हूँ क्योंकि मैं दिल की मरीज हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को, ध्यान के दौरान कुछ भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो ध्यान में कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा। तो जब भी आप ध्यान, क्योंकि आप उस डर को बाहर छोड़ के कि ध्यान कर रही हूँ तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ध्यान में अगर आपको ऐसा महसूस भी हो रहा है कि मेरे को सांस नहीं आ रहा, सांस ऐसा नहीं होता है कि नहीं आता, लेकिन हम इतना डीप चले जाते हैं कि हमें उस स्थिति से भी हम बाहर आ जाते हैं कि सांसों का आना जाना भी हमें महसूस नहीं होता। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप ध्यान करते रहिए। जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जी मैम, मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहती हूँ कि बुक कौन सी हमें रीड करनी चाहिए? अगर हमें ऐसे डर लग रहा है तो कौन सी बुक्स हम रीड करें जिसके माध्यम से हमें पता चले कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो होना स्वाभाविक है, नेचुरल है? तो बुक्स में चाहती हूँ बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें इस तरीके की जो चीजें हैं वो दी हुई हैं।
हम सर की तुलसी दल पढ़ सकते हैं, हमारी जो डेली मैगजीन बाय मंथली मैगजीन आती है पीडीजे। अगर आप मोटी बुक नहीं पढ़ सकते तो हमारी पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन है जो बाय मंथली है, वो आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। और सर की तुलसी दल है, योगानंदा जी की बुक है, स्वामी रामा की बुक है, सोल प्लान, बहुत सारी ऐसी जो हेल्थ इश्यूज हैं उसके लिए हम लुइस एंड हे की बुक पढ़ सकते हैं, यू कैन हील योर लाइफ। उसमें हमें पता चलता है कि किन विचारों के कारण हमारे को क्या बीमारियां हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। तो हमें कैसे अपने विचारों को सही करना चाहिए, कैसे हमें अफर्मेशंस बोल के हम अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो बहुत सारी इस तरीके की किताबें हैं। हमारी एक वेबसाइट भी है जिसपे पूरी मैगजीन्स का लिस्ट दी हुई है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हम जैसे जैसे आप बुक्स पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको नॉलेज आती चली जाएगी कि किस तरीके से हम इन सब चीजों से बाहर आ सकते हैं। जी मैम, अभी आपने अफर्मेशंस वर्ड यूज किया, तो अफर्मेशंस का जीवन में प्रयोग करना क्यों जरूरी है? हमारे जो बोलने का तरीका है, हम मतलब बच्चा चल रहा है तो हम बोलेंगे बेटा गिर मत जाना। हम पहले ही वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, गिर मत जाना। तो हम अपने बोलने के तरीके को किस तरीके से ठीक करना है। तो जब हम अफर्मेशंस के थ्रू, हम अपने वाक क्षेत्र के थ्रू, हमारी पत्री सर की बुक भी है वाक क्षेत्र, उसको हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम बोलने का जो तरीका है हमारा रूटीन में वो ही गलत है। तो जैसे जैसे हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, वैसे हमें पता चलता है कि हमें अपने शब्दों का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं जब एक जॉइंट फैमिली में रहती थी और जो बहुत फादर इन लॉ जो थे वो बहुत डिसिप्लिन थे हमारे, कि मतलब अगर उनको 6 बजे चाय चाहिए तो 6 बजे चाय चाहिए। और मैं ध्यान के लिए कभी सेंटर आती थी तो कभी 5 मिनट लेट भी हो गया तो अंदर से आज तो डांट पड़ेगी, आज तो डांट पड़ेगी, आज तो घर जाएंगे। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते हैं तो वो स्टेप चढ़ती रहती थी और मन में धुक 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 होती रहती थी कि आज तो डांट पड़नी है, आज तो लेट हो गए चाय बनाने के लिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान में आए, मास्टर से सुना, सबसे सुना कि हम अपने शब्दों को अगर करेक्ट कर लेते हैं तो उस स्थिति से हम बाहर निकल आते हैं। और वो होता भी था कि घर जाते थे तो जरूर उनके एक्सप्रेशन, अगर वो कुछ नहीं भी बोल रहे हैं तो भी एक्सप्रेशन से हम समझ जाते थे कि वो गुस्से में है या कुछ है। तो जब मैंने उसको करेक्ट करना शुरू किया कि लिटरली मैं एक एक स्टेप चढ़ती जाती थी और बोलती थी नहीं नहीं आज तो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे मूड में होंगे पापा जी। तो आप देखिए धीरे धीरे उस स्थिति से मैं बाहर आ गई। जो मेरा अपना डर था, मैं उसको इतना ज्यादा बोलती थी, सबसे ही कहती थी कि नहीं नहीं मुझे तो इस टाइम पर घर पहुंचना ही पहुंचना है, अगर 5 मिनट भी लेट हो गई तो वो मैंने फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने खुद बोल के वो स्थिति को क्रिएट किया। जैसे मैंने अपने शब्दों पर काम करना शुरू किया तो मैं उस स्थिति से बाहर निकल गई और सब कुछ ऐसा नॉर्मल हो गया। फिर ऐसा लगा कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे खुद के बोलने से हो रहा है, हम उसे खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम अपने शब्दों पे काम करेंगे, अपने बोलने पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो स्थितियां हैं, हमारे जो डेली रूटीन की सिचुएशंस हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जी मैम, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे जी। तो हम नकारात्मक जीवन ही बिल्कुल। जिएंगे। तो हमें शब्दों को सकारात्मक करना होगा। लेकिन मैम यहाँ पॉइंट ये है कि हम बोल तो अच्छा रहे लेकिन हमारे मन में गलत चल रहा है, तो उस चीज पे हम कैसे जब कार्य करें? हमें अवेयरनेस आ जाएगा कि हमारे कुछ, तो फिर हम अपने धीरे धीरे जब हम बोलने में ठीक करेंगे तो क्योंकि इधर बोल रहे हैं इधर सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस माइंड में भी वो चीज जा रही है। तो धीरे धीरे वो फिर रजिस्टर होना स्टार्ट हो जाता है और फिर हमारे जो मन की स्थिति है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड में भी धीरे धीरे क्लिनजिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे को वो उस तरीके के विचार आते ही नहीं। तो इसीलिए अफर्मेशन जरूरी है कि वो हमारे दिमाग में, हमारे कॉन्शियस माइंड कि में वो बार-बार- हमारे बोल बोल के हम अफर्म का मतलब है बार बार बोलते रहना। तो जब हम पॉजिटिव बार बार बोलते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो वो आदत है वो बदल जाएगी। जी
मैम जैसे पत्री सर ने हमें पिरामिड विज्ञान दिया है, तो मैं यहाँ पे आपसे पिरामिड का महत्व जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों को पिरामिड के लिए ujafai.com पे हम जाके पिरामिड्स ऑर्डर कर सकते हैं, पिरामिड के ध्यान केंद्र है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको पता नहीं है कि पिरामिड के पीछे का महत्व क्या है। तो मैं चाहती हूँ आप महत्व बताएं। पैरा का मतलब होता है अग्नि और मिड का मतलब है केंद्र। तो जब अग्नि से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, जब एक वो केंद्र एक ऐसा एंगल है जहाँ पे हमारी ऊर्जा जो है वो केंद्रित होके हमें मिलती है, तो वो हमें जब हम ध्यान करते हैं तो जो वो ऊर्जा हमें केंद्रित होके मिल रही है उससे हमारे को जो ध्यान करने की स्थिति है वो 3 गुना बढ़ जाती है, हमें 3 गुना और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए हमें पिरामिड का जब ध्यान करते हुए हमें पिरामिड का उपयोग करना चाहिए। अपने पानी के ऊपर आप पिरामिड रखिए, अपने फ्रूट्स के ऊपर, अपने खाने पे आप जहाँ जहाँ जितना ज्यादा से ज्यादा हम पिरामिड को यूज करेंगे उतना ज्यादा आप देखेंगे कि हमारी जो चीजें हैं वो ज्यादा एनर्जाइज हो रही हैं, प्योर हो रही हैं, चाहे वो कैसी भी हैं। बट फिर भी आप अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक फल को बाहर रखें, एक पिरामिड के कैप के नीचे या किसी भी पिरामिड के नीचे रखें, तो आप देखेंगे कि जो बाहर रखा फल है वो जल्दी खराब हो गया और जो अंदर पिरामिड के नीचे हमने फल रखा था वो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसका भी एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि हम लोग ऐसे ही एक ध्यान के प्रोग्राम में बाहर गए थे और सूटकेस में फ्रूट्स, हमने रास्ते से वापस आते हुए फ्रूट्स लिए, उसमें पिरामिड्स भी रखे हुए थे, तो गलती से वो पिरामिड के साथ नीचे रखे हुए थे तो वो फल उसी में रह गए। तो वो 2 एप्पल 1 महीने बाद वो सूटकेस दोबारा खुला रखने के लिए और वो एप्पल एज इट इज थे, अटैची में बंद, सूटकेस के अंदर बंद, लेकिन क्योंकि वो पिरामिड्स के साथ थे, पिरामिड के ऊपर अंदर रखे हुए थे, अंदर हो गए थे वो, और वो बिल्कुल 1 महीने बाद बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत टेस्टी, इतना टेस्ट ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अलग ही टेस्ट के एप्पल्स हैं। तो हम ये 1 महीने बाद एक फल जो अटैची में बंद था, सूटकेस में बंद था, वो भी ठीक निकला। नहीं तो आप देखिए 2 दिन में अगर सूटकेस बंद में किसी भी चीज में हम ऐसे छोड़ दें तो वो खराब हो जाएगा। तो आप ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देख सकते हैं, और जैसे ही आप ध्यान करते हैं और पिरामिड लगाते हैं तो आप उसका डिफरेंस देख सकते हैं कि आप बिना पिरामिड के कर रहे हैं और पिरामिड के साथ कर रहे हैं तो आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है। तो आप खुद प्रयोग कीजिए और उसका पूरा आनंद उठाइए। जी, हम दर्शक भी जुड़े हुए, हमसे बात कर लेते हैं। हेलो, यस, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। सुमित्रा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैम, मैं वीडियो एलर्जी के बारे में जानना चाह रही थी कि मैंने आपका यही पीएनसी में एलर्जी का कार्यक्रम देखा था, तो क्या मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ इस कार्यक्रम में? अगर जी मैम पूछिए, आप अपना सवाल पूछिए पहले। हाँ, मेरा ये है कि वीट एलर्जी है तो उसको कैसे क्योर किया जा सकता? किस चीज की एलर्जी आपने बताई? वीट की, गेहूं की एलर्जी। गेहूं की एलर्जी, वीट की? वीट एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी। ग्लूटेन एलर्जी जी। मैम सॉरी टू से, मैं इसके बारे में कि ग्लूटेन एलर्जी को हम एलर्जी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ऐसा मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि खाना जरूरी है या नहीं जरूरी है, तो ये ज्यादा आप डॉक्टर से पूछेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर आपको कोई एलर्जी हो गई है तो आप ध्यान के माध्यम से आप उसको ठीक कर सकते हैं कि क्यों है। आप ये क्वेश्चन रख सकते हैं अपने ध्यान में कि मुझे इससे क्यों एलर्जी हो रही है, तो हो सकता है आपको उस आपके सवाल का, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें इस चीज से क्यों एलर्जी हो रही है, उसके पीछे का भी कुछ ना कुछ कारण होता है। तो ध्यान के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि मेरे को ये क्यों हो रहा है, किस कारण से मेरे को, मैं वीट नहीं खा पा रही हूँ, मेरे को क्यों ग्लूटेन एलर्जी हो रही है। तो आप ध्यान के माध्यम से ही चीजें, अपने क्वेश्चन रख सकते हैं ध्यान में। मैं इसको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कर पाऊंगी, सॉरी मैम, लेकिन
आप ध्यान के माध्यम से ये क्वेश्चन जरूर रख सकते हैं, तो आपको हो सकता है क्लैरिटी, आप जब से ध्यान करेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाए। वो एलर्जी जरूर आपकी ठीक हो सकती है कि आपके कोई स्किन एलर्जी आपको हो रही है या कुछ भी बॉडी में इस तरीके की परेशानी हो रही है, तो आप ध्यान करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको उस चीज से आप बाहर आ सकते हैं। जी, तो सुमित्रा जी, यहाँ पे मैम ने आपको बताया कि आप ध्यान कीजिए और ध्यान में ही आप क्वेश्चन डालिए कि आपको ये एलर्जी क्यों हो रही है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि आप ये क्वेश्चन आप कल भी पूछ सकते हैं डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में, जो कि 5 से 6 बजे प्रसारित किया जाता है। ये भी लाइव होता है, तो आप कल कॉल करके भी इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ लाइन पे बने हुए हैं, मुझसे बात कर लेते हैं। हेलो नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार, मैं बाबा साहेब कॉलेज जालना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मेरी एज 75 है। मैं लगभग 2.5 महीने से शिलाशय बोरे के कारण इस ध्यान में आया। 2.5 महीने से मैं ध्यान कर रहा हूँ, उसके बेनिफिट भी मुझे समझ में आ रहे हैं। मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी सीधी आंख जो है राइट वाली, तो बचपन से खराब है, और लेफ्ट वाली भी अभी मोतीबिंदु यानी वो कैटरेक्ट आया हुआ है, और मेरा उसको रेटिना भी खराब है। तो इसके लिए मुझे कौन से ये चश्मा वगैरह कहाँ मिलेगा, ये पिरामिड का जी, या इससे बेनिफिट मिलेगा कि मुझे क्या और कुछ करना चाहिए? वो ऐसे पिरामिड के पानी से मैं सवेरे शाम आके धो लेता हूँ और लगभग 2.5 घंटे में ये ध्यान करता हूँ। जी सर, आई पिरामिड आप हमारी जो वेबसाइट है ujafy.com, वहां से आई पिरामिड प्राप्त कर सकते हैं। बट मैम, क्या ये चीज जो उनको है वो क्या ठीक हो सकती है पिरामिड से? पिरामिड से आप जैसे जैसे करेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ फर्क महसूस होगा, लेकिन ये तो आपके करने के ऊपर, और क्योंकि एज भी पूरा है उनका, तो धीरे धीरे करके तो डेफिनेटली जो उनकी एक आई साइड में मतलब विजन है और वो ठीक है, अभी थोड़ा कैटरेक्ट का सर्जरी हुई है, बट करेंगे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। जी जी, तो सर आप आई पिरामिड मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ujafy.com पे जाके मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम समय की अनुमति नहीं है, अब कार्यक्रम को विराम देना होगा। तो बहुत सारी जानकारी आपने इस कार्यक्रम में हमें दी, साथ ही साथ हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर भी आपने दिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं। हमने इस कार्यक्रम में आपको बताया कि ध्यान से आप कैसे जुड़ सकते हैं, ध्यान की विधि कितनी सरल है। आनापान सती ध्यान जो बहुत ही सरल है, इसकी विधि भी उतनी ही सरल है। बस आपको अपनी हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाना है, पैरों को क्रॉस करना है, आंखों को बंद करना है और केवल अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है। इस ध्यान में कोई गुरु नहीं, कोई मंत्र नहीं, आपकी सांस ही आपका गुरु है। आज से ही आप ध्यान शुरू करें। 40 डेज मेडिटेशन का संकल्प लेके ध्यान शुरू करें कि आपको तोड़ना नहीं है। जितनी आपकी एज है मिनिमम उतना ध्यान आप करें, और हमारे YouTube चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे YouTube चैनल्स के माध्यम से आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, बहुत सारे विषयों पर आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। और साथ ही जैसे कि पिरामिड के क्वेश्चन पे हमने इस कार्यक्रम को एंड किया है, तो आप भी अगर पिरामिड मंगवाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ujafy.com पे आप जाइए, वहां से आप जिस भी प्रकार का पिरामिड मंगवाना चाहते हैं वो पिरामिड आप मंगवा सकते हैं। जाने से पहले आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगी कि कल शुक्रवार है, 5 से 6 बजे डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम लाइव प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आप डॉक्टर एस रंजन सर से अपने लाइव कार्यक्रम में सवाल पूछ सकते हैं स्वास्थ्य संबंधित। तो यदि आपके जीवन में कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो आप कल भी 5 से 6 बजे कॉल करके अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं। हेलो पीएमसी का कार्यक्रम हम गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लेकर आते हैं शाम 4 से 5 बजे। तो यदि जो दर्शक आज नहीं जुड़ पाए हैं वो कल भी हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए पीएमसी हिंदी चैनल के साथ।